नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। और सबसे पहले आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी की सांसद हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुद्दे पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल ने पुलिस और कोर्ट में जो बयान दिया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर जाकर जांच की और अब स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पुलिस पहुंच रही है। पुलिस घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल को अपने साथ लेकर पुलिस सीएम आवास पर पहुंच रही है ताकि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जा सके। यही मंशा, यही मकसद, इसी को जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल की तरफ से जो बताया गया है उनके साथ अपराध हुआ है, उसी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की टीम अगर स्वाति मालीवाल को यहाँ पर लेकर के आती है तो पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। अब से करीब 1 घंटे पहले दिल्ली पुलिस की एडिशनल महिला डीसीपी जो हैं वो यहाँ सीएम आवास पर पहुंची हैं। इसके अलावा जो एसएचओ सिविल लाइन है उनके साथ एक इंस्पेक्टर और एफएसएल की टीम के साथ पूरी की पूरी जो पुलिस टीम है वो अंदर पहुंची है और पूरे सीन को अब रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिए हैं, एफआईआर में जो उन्होंने लिखवाया है, उसमें कितनी सच्चाई है अब ये जानने की कोशिश पुलिस की टीम करेगी। तमाम सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। घर के बाहर की अगर मैं बात करूं तो 8 सीसीटीवी कैमरे घर के बाहर लगे हुए हैं। इसके अलावा तमाम सीसीटीवी कैमरे अंदर भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया और वीडियो के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ जो है वो पुलिस की टीम करेगी। यानी कि जिस वक्त स्वाति मालीवाल करीब 9 बजे 13 तारीख को यहाँ पर पहुंची थी तो जो लोग यहाँ पर गेट पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उनको अंदर कौन लेकर के गया उनसे पूछताछ की जाएगी। ड्राइंग रूम में जितने भी लोग नजर आ रहे थे उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी कि कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अब पुलिस की टीम करेगी। और अगर पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को लेकर यहाँ पर आ रही है तो स्वाति मालीवाल ही वो शख्स हैं, वो चश्मदीद हैं जो ये बताएंगे कि वो किस रास्ते से कैसे वो अंदर पहुंची थी और उसके बाद अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो तमाम जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे भी पुलिस की टीम यहाँ पर पूछताछ करेगी। फिलहाल जो एफएसएल की टीम है वो भी अंदर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी अंदर मौजूद है। मनोज, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे हम। तो कुछ ही देर में स्वाति मालीवाल को लेकर टीम पहुंचने वाली है पुलिस की और यहाँ पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाना है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है इसी मुद्दे को लेकर। और इस सब के बीच दीपक, अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी अब मोर्चाबंदी करती हुई नजर आ रही है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, और देखकर ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल की शिकायत का ही इंतजार आम आदमी पार्टी कर रही थी, क्योंकि उससे पहले उनको मनाने की लगातार कोशिश होती रही। तस्वीरें भी सामने आई, संजय सिंह उनके घर से निकल रहे हैं। जब अंत में स्वाति मालीवाल ने शिकायत कर दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो अब पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर इस पर लाइन ले ली है। लाइन विभव कुमार के साथ नजर आती है और स्वाति मालीवाल के खिलाफ नजर आती है। सीधे तौर पर जब ये वीडियो सामने आया है तो उसको लेकर सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ट्वीट सामने आया है। वो कह रहे हैं कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर मारपीट के बाद उन्होंने कॉल की है तो वो जिस स्थिति में दिख रही हैं उस स्थिति में बिल्कुल नहीं लगता कि उनके साथ मारपीट हो चुकी है। उसके बाद भी सुरक्षाकर्मी उनसे बाहर जाने को कह रहे हैं, वो तब भी नहीं जा रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, कह रही हैं कि तुमको नौकरी से निकलवा देंगे, तुम पर कार्रवाई करवा देंगे। तो तमाम चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ी देर बाद आप रहिए हमारे साथ, दीपक आप भी हमारे साथ बने रहिए, मनोज वर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लगातार पल पल का अपडेट एबीपी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, इस बीच 13 मई की जो घटना के दिन का वो कथित वीडियो जो सामने आया है करीब 50 सेकंड का, 100 घंटे बाद सामने आए इस वीडियो ने इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट जरूर ला दिया है। यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। मैडम बात हेलो मैडम प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं। 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी और 17 मई यानी शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली के सीएम निवास के भीतर का वीडियो सामने आ गया। यही होगा जो करना है करो। मैडम बात हेलो मैडम प्लीज उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं। वीडियो में स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हुई हैं। वीडियो में जो बातें हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि मारपीट की घटना के बाद का ये वीडियो है।
तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, हम बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज प्लीज आपके साथ ऐसा थोड़ा आप ऐसा ना बोलें। आरोप लगे कि केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार ने सीएम हाउस में पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। अब सवाल ये है कि सीएम हाउस में उस दिन वीडियो बनाया किसने? वीडियो सामने आने में 100 घंटे का वक्त क्यों लगा? सामने आया वीडियो पूरा है या काटछाट की गई है? घटना के वक्त वीडियो में दिख रहे लोगों की भूमिका क्या थी? ये वो कुछ शुरुआती सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब आप वीडियो दिखा रहे हैं, वहां बैठिए तो बैठी की वीडियो, पूरी वीडियो दिखा दीजिए, अंदर से आके बाहर जाने तक की वीडियो दिखा दीजिए अगर आपको लगता दिखानी है तो। आप सिलेक्टिव उतना पोर्शन दिखा रहे हैं जिसमें वो तो कह ही रही है कि इस गंजे की औकात क्या है, इसने मेरे को गले क्यों निकाली, वो तो बोल ही रही है उस वीडियो के अंदर, और आपने अगला पोर्शन काट दिया जैसे उसने कहा इस गंजे ने मेरे को। देखिए, लोग सोचेंगे विभव ने किया है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली सरगना मास्टरमाइंड केजरीवाल जी हैं। और जिस तरह से वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो उनकी सोच है, और जिस तरह की बदतमीजी और बदसलूकी मैंने बर्दाश्त की है, विभव को इस्तेमाल किया जाता था मुझे जलील करने के लिए। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 4 घंटे तक घटना की जानकारी ली। स्वाति मालीवाल से घटना की जानकारी लेने के बाद कल रात दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की कोशिश की धारा लगाई है। इतना ही नहीं, कल रात ही स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप करवाया गया और आज दिन में उनके बयान कोर्ट में दर्ज करवाए गए हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब स्वाति मालीवाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में बयान देकर निकल रही थी। स्वाति मालीवाल को घटना के 100 घंटे बाद भी चलने में परेशानी हो रही थी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है। बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है, लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं,
उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंचे। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद है, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। और आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं स्वाति मालीवाल की, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची है। ये हैं वो तस्वीरें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम। आप देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्वाति मालीवाल के साथ मौजूद हैं। और स्वाति मालीवाल को सीएम आवास इसलिए लेकर जाया जा रहा है क्योंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि 13 मई यही सीएम आवास ही वो जगह थी जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई। चेहरा देखिए, चेहरे पर दर्द साफ नुमाया स्वाति मालीवाल के। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल को चलने में दिक्कत हो रही है, लंगड़ा कर चलती हुई वो कल से नजर आ रही हैं। मेडिकल के लिए जब उनको लेकर जाया गया था कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में, उसके बाद जब रात में वापस लौट रही थी तब भी इसी तरीके से लंगड़ा कर चलती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही थी। और आज भी देखिए किस तरीके से धीमे कदमों के साथ देखकर स्वाति मालीवाल को अंदाजा हो रहा है कि चलने में भी उनको दिक्कत हो रही है और चेहरे पर जो दर्द है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास के भीतर लेकर चली गई है स्वाति मालीवाल को, जहां क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस।
चुनावी शो ऐलान जंग देख रहे हैं आप। बात बिहार भूमिहार की, और सवाल ये कि आखिरकार बिहार का भूमिहार इस बार करेगा क्या। कल एक वीडियो की बात हमने की थी जिसमें कथित तौर पर आरजेडी समर्थक भूमिहारों को लेकर अपशब्द कह रहे थे। इस वीडियो पर सियासी बवाल मचने के बाद अब आज मुजफ्फरपुर में भूमिहार नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को जिताने की रणनीति बनाने के लिए की गई। आज मुजफ्फरपुर में भूमिहार समाज की बड़ी बैठक हुई। मंच पर वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला बैठे हैं। उनके बगल में भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा हैं। उनके ठीक बगल में मुजफ्फरपुर के बड़े भूमिहार नेता डॉक्टर हरेंद्र कुमार हैं और इनके ठीक बगल में मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद हैं। वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर भूमिहारों का वोट कैसे महागठबंधन को मिले, यहाँ इसी की रणनीति बन रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मुजफ्फरपुर में वोटिंग है और यहां पर सबसे ज्यादा सवर्ण मतदाता हैं, जिसमें खासकर भूमिहारों की संख्या सबसे अधिक है। भूमिहार वोटरों को साधने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर देखिए मुजफ्फरपुर के सहजानंद कॉलोनी में एक बैठक बुलाई गई है। मंच पर देखिए वैशाली से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला हैं, उनके बगल में बैठे हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा हैं, दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। और यहाँ कार्यकर्ताओं को देखिए, जो कार्यकर्ता महागठबंधन के पहुंचे हैं सब भूमिहार समाज से ही आते हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने बैठक में शामिल लोगों से वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल पूछा। वीडियो में दिख रहा है कि वो लोग भूमिहारों को गाली दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब ऐसा है कि अब बचपना में कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कर रहा है, उससे हमको क्या लेना देना। हमको तो ये लेना देना है कि हमको जो सम्मान देगा उसको हम सम्मान देंगे। अब वीडियो चल रहा है उस पर हम विश्वास करें या हमको साक्षात रूप से मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दे के आरजेडी ने मुजफ्फरपुर के भूमिहारों को सम्मान दिया है, उसको हम साथ दें। मुंगेर का बात है, हाँ मुजफ्फरपुर में आप काहे कर रहे हैं? मुंगेर की बात मुंगेर में कीजिए। राजद कार्यकर्ता भूमिहारों को गाली दे रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? कहेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको वैशाली जीतना है बस। वैशाली में लालू यादव ने भूमिहार जाति के मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर इस इलाके का सियासी सामाजिक समीकरण बिगाड़ दिया है। भूमिहार एनडीए का कोर वोटर माना जाता रहा, लेकिन मुन्ना शुक्ला को टिकट देकर लालू यादव ने भूमिहार वोट बैंक को इस इलाके में तोड़ने की कोशिश की है। समाज का साथ मुजफ्फरपुर वैशाली में महागठबंधन को मिलने जा रहा है। आप तो खुद उस समाज के बड़े। अरे भाई, मैं तो सरकार बनाने जा रहा हूँ, आप समाज की बात कर रहे हैं। हम लोग 200 साल की राजनीति की बात करते हैं। इसमें हमारा समाज आगे बढ़ चुका है और एक एक वोट महागठबंधन के लोगों को देने जा रहा है। आप वैशाली से लड़ रहे हैं, मुकाबला एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी से है, क्या माहौल लग रहा है? एनडीए यहाँ नहीं रहा, महागठबंधन आ गई है सब जगह। क्या प्रमुख जी? अब महागठबंधन की बात करिए, अब देश में महागठबंधन की बात चलेगी। भागलपुर से प्रचार के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा कह रहे हैं एनडीए ने भूमिहारों को ठगा, लिहाजा इस बार भूमिहार महागठबंधन के साथ है। जात पात की बात करना उचित नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूंगा अगली जाति, क्योंकि हम भी अगली जाति से आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप भी भूमिहार हैं। वैशाली से विजय शुक्ला जी, उस मुन्ना शुक्ला जी हैं। मैं आग्रह करने आया था सबसे कि और भी गांव में अभी जाऊंगा, 7-8 गांव में। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है केंद्र में, और आपका विकास करेंगे और आपकी आवाज बनेंगे। जिस तरह से भागलपुर में विधायक रहते हुए मैंने विधानसभा में जो आवाज उठाया है, सब लोग दर्ज है। और आपको बता दें, आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, इसी जाति जिसकी बात कर रहे हैं, इनको फॉरवर्डों को कितना अधिक से अधिक सीट वो देंगे, आप देखिएगा। वैशाली में भूमिहार जाति से आने वाले आरजेडी के मुन्ना शुक्ला का मुकाबला राजपूत जाति से आने वाली एलजेपी की वीणा देवी से है। वीणा देवी अभी सांसद है। 2019 के चुनाव में भूमिहारों का वोट एक मुश्त वीणा देवी को मिला था, क्योंकि आमने सामने राजपूत उम्मीदवारों की टक्कर थी। लेकिन इस बार वैशाली में मुकाबला राजपूत बनाम भूमिहार का है, लिहाजा जाति के नाम पर भूमिहार वोट एनडीए से टूट सकता है। छठे फेज में वैशाली में वोटिंग होनी है। बिहार से अब जरा बंगाल का रुख करते हैं, जहां हुगली की सीट जो है वो चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से बंगाली फिल्मों की 2 हीरोइंस मैदान में। हुगली से मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की हुगली सीट पर मुकाबला 2 हीरोइनों के बीच है और इस वजह से ये सीट बन गई है पश्चिम बंगाल की हॉट सीट।
हुगली लोकसभा में सिंगूर पड़ता है, वो सिंगूर जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर को एक नया आयाम दे दिया, उन्हें सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर इसी सीट पर 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को परास्त किया था और तृणमूल कांग्रेस को 46% वोट मिले थे। हालांकि 2019 में लॉकेट चैटर्जी जैसे ही मैदान में उतरी तो मोदी की हवा के तहत उन्हें 46% वोट मिले और एक बार ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। पर इस बार लड़ाई तगड़ी है, क्योंकि एक ओर है लॉकेट चैटर्जी और दूसरी ओर है दीदी नंबर 1 जो खुद ममता बनर्जी की चॉइस है, रचना बनर्जी। रचना बनर्जी की वजह से मुकाबला इस बार दिलचस्प है। छोटी छोटी सभाएं करके अपने लिए वो वोट मांग रही हैं, घर घर में पहचान बना चुकी हैं, लिहाजा देखने सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ आती है। আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে জেতাবেন, তাহলে সেই ভোটের মান আমাকে রাখতে হবে, আপনাদের বিশ্বাস যেন থাকে সেটা আমি চেষ্টা করব। ऐसे ही क्षेत्र में प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने टीएमसी की उम्मीदवार रचना बनर्जी से बात की और जाना कि सीट पर मुकाबला कैसा है। दीदी नंबर 1 इस बार धमाल मचाएंगी, इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा ताकत क्या रहेगी आपकी इस बार? कुछ नहीं, लोगों का प्यार है मेरा ताकत, और कुछ नहीं है। जितने लोगों से बात की सब कहते हैं उन्हें मिष्टी हाशी खूब पसंद हो। आपको कितने लोगों ने बोला ये अभी? ये तो मुझे पता है। क्यों, सही कहा ना? तो ममता बनर्जी से आपने कहा था कि टिकट के लिए, कि उन्होंने कहा लड़ने के लिए? नहीं, ये उनके तरफ से आया है। बस कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा कि आ जाओ मेरे पास रहो, मेरे साथ काम करो, मेरे पार्टी में ज्वाइन करो। रचना बनर्जी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है तो समर्थकों के हौसले बुलंद हैं और दावे जीत के किए जा रहे हैं। क्या है इस बार का? इस बार रचना बनर्जी बनाम लॉकेट चैटर्जी, कौन जीतेगा? रचना बनर्जी। कौन जीतेगा और क्यों? नंबर 1 अच्छा लगता है, उसका बात पसंद है, काम का बहुत अच्छा है। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। रचना का मुकाबला इस सीट पर उन लॉकेट चैटर्जी से है जो बंगाल की राजनीति में बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन चुकी हैं। दीदी के अंदाज में कुछ 2 लाइन अपने हिसाब से सुनाकर आप ही बता दीजिए कि इस बार वोट में गाने में बताएंगी कि अपने डायलॉग से बताएंगी, अपने अंदाज में बताएंगी? बस यही बोलेंगे, जनता को बोलेंगे तुम्हारी रीत माझे राखी वो छेड़े दे बोना। हिंदी अनुवाद में कर दूं, इसका मतलब है कि आपको मैं अपने दिल में रखूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। हुगली में लॉकेट प्रचार के लिए निकलती हैं तो समर्थकों की भीड़ साथ होती है। लोग फूलों से स्वागत करते हैं, भगवा गमछा भेंट करते हैं और लॉकेट सबका शुक्रिया जताती हैं। प्रचार के दौरान मनोज्ञा की मुलाकात लॉकेट से हुई तो चर्चा जीत हार पर हुई। इस बार क्या इतिहास रचेंगी कि दीदी नंबर 1 ने मामला टाइट कर दिया है? नहीं, देखिए सब लड़ाई तो लड़ाई होते हैं, लेकिन हम लोग वादा किया है मोदी जी को कि इस टाइम में हुगली लोकसभा में डबल जो हम लोग जो 80,000 वोट में जीते थे, हम डबल संख्या में जीतेंगे। आपकी लोकसभा में सिंगूर विधानसभा भी आती है, कैसे देखती हैं आप इसको? काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चैलेंज है। सिंगूर में टाटा को वापस लेना है। ममता बनर्जी के विरुद्ध में सबसे बड़ा मुद्दा है क्या इस बार बीजेपी का बंगाल? करप्शन एंड महिला सुरक्षा। माफिया गुंडा का पूरा एकदम हब बन गया तृणमूल, अभी वही बचे हुए हैं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड माफिया, ये दोनों से ही वोट कराते हैं, अच्छा आदमी नहीं है। लॉकेट के समर्थक भी पूरा जोर लगा रहे हैं। हुगली की गलियों में घूम घूम कर समर्थक प्रचार कर रहे हैं और तीसरी बार मोदी सरकार का नारा बुलंद कर रहे हैं। ये बताइए इस बार हुगली में सबसे ज्यादा जोर किसका है, कौन जीतेगा? बीजेपी की टीएमसी? हुगली में सबसे ज्यादा यहाँ पे जीतेगी या जीत चुकी है बीजेपी। क्यों? अरे वो तो 5 साल से यहाँ पे है ना, अब वो तो दही खाने आई हैं, दही खाएंगे धुआं देख के चली जाएगी, बोलती है 2 महीना बाद हम घर में चले जाएंगे, मेकअप कर लेंगे। इस बार किसका ज्यादा दम है, बीजेपी की टीएमसी? यहाँ बीजेपी का ही तो दम है, बीजेपी एक सर्वभारतीय दल है। हमारी दीदी भारत सरकार की सांसद नंबर 1 है और सांसद नंबर 1 हमेशा ही दीदी नंबर 1 के ऊपर पहले ही 5 साल पहले जीत चुकी है, दोबारा जीतेंगी। कहेंगे आपके लिए? हम लोग तो चाहते हैं कि लॉकेट दी जीते, क्योंकि हम लोग के पास, महिलाओं लोग के पास सिर्फ लॉकेट दी खड़ा हुई है, आज तक कोई दीदी नंबर 1 नहीं आई है। 2019 में लॉकेट चैटर्जी 73,000 वोटों से जीती थी। बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम के सहारे है तो टीएमसी को ममता दीदी की योजनाओं से उम्मीद है। यहाँ चुनाव 20 मई को है, नतीजे 4 जून को आएंगे।